Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. बच्चों बायो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन एयर। सो बच्चों एयर क्या होता है? एयर आंखों की तरह एक पेयर्ड ऑर्गन है, यानी हर इंसान के पास दो कान मौजूद होते हैं और इन कानों की मदद से आप हेयरिंग और बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। यानी आपके माहौल में, आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो एयर की मदद से आप डिटेक्ट करते हैं, कानों की मदद से आप उन्हें डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के बैलेंस में कोई चेंजिंग आती है तो उस बैलेंस की चेंजिंग को डिटेक्ट करने के लिए भी यही ऑर्गन पाया जाता है। सो ह्यूमन एयर हैज टू फंक्शंस, हेयरिंग एंड बैलेंस। अब बच्चों बात करते हैं एयर के स्ट्रक्चर की। तो एयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कहलाता है जो बाहर की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं आउटर एयर। फिर जो बीच में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं मिडल एयर, और कान का वो पार्ट जो बिल्कुल अंदर की तरफ पाया जा रहा है उसको हम कहते हैं इनर एयर। सो कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। अब इन तीनों पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से फर्दर पार्ट्स होते हैं और इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो सबसे पहले आउटर एयर में मौजूद होता है ये पार्ट, इसको हम कहते हैं पिन्ना। बच्चों आपके कान का ये वो वाहिद पार्ट है जो बॉडी से बाहर प्रोजेक्ट आउट हुआ है, बाहर निकला हुआ है। इसके अलावा एयर के अंदर पाए जाने वाले तमाम पार्ट हमारे हेड के अंदर होते हैं। ये बस एक आउटसाइड पार्ट होता है। फनल शेप का पार्ट है, ये फनल की तरह का इसका शेप होता है और इसका काम आसपास मौजूद तमाम साउंड्स को कलेक्ट करना और आगे एक पतली नाली की तरह ट्यूब में ये तमाम साउंड को डायरेक्ट कर देता है। सो पिन्ना कलेक्ट द होल साउंड अराउंड योर सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग से तमाम साउंड को कलेक्ट करता है और फिर इसको एयर कैनाल की तरफ ये डाइवर्ट कर देता है। अब पिन्ना के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो एयर कैनाल है। एक पतली लंबी ट्यूब की तरह का पार्ट है। पिन्ना से आने वाली तमाम साउंड इसी एयर कैनाल में आ जाती है। इस एयर कैनाल के अंदर छोटे छोटे हेयर्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक ग्लैंड भी होता है जिसको हम कहते हैं वैक्स ग्लैंड। हेयर की मदद से हमारी आवाज में मौजूद माइक्रोब्स और डस्ट ट्रैप हो जाती है। वैक्स फिर उनको ट्रैप करके पास आउट कर देता है। तो इसकी वजह से आपकी जो साउंड आई वो क्लीन भी हो गई। अब ये साउंड एयर कैनाल से होती हुई एयर कैनाल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पाया जाता है एयर ड्रम। साउंड इस एयर ड्रम से टकराएगी। ये एयर ड्रम बच्चों बिल्कुल जैसे ड्रम होता है, ढोल होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आप ढोल पर जब आप हिट करते हैं अपने हाथों की मदद से तो ढोल की जो स्किन होती है वो वाइब्रेट करने लगती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ ये एयर ड्रम साउंड से वाइब्रेट होता है। पिन्ना ने जो आवाज कलेक्ट की थी एयर कैनाल में डाली थी, तो अब एयर कैनाल से आवाज, साउंड वेव जब एयर ड्रम से स्ट्राइक करेंगी, टकराएंगी, तो एयर ड्रम वाइब्रेट होगा। तो अब ये एयर ड्रम वाइब्रेट हो रहा है। अब एयर ड्रम के बाद का जो पार्ट है एयर का वो कहलाता है मिडल एयर। तो ये जो आपको इस वक्त जितना पार्ट नजर आ रहा है, एयर ड्रम को हटा दें इसमें से तो ये मिडल एयर हो जाएगा। छोटा सा पार्ट है मिडल एयर का। और मिडल एयर में 3 बोन्स होती हैं। ये पहली बोन जो एयर ड्रम से जुड़ी हुई होती है इसको हम हैमर या मैलियस कहते हैं। दूसरी बोन जो हैमर से कनेक्ट हुई हुई है उसको हम कहते हैं एनविल या इनकस। और तीसरी बोन जो बिल्कुल आखिर में स्ट्रप या स्टेप्स कहलाती है। इन तीनों बोन्स को कलेक्टिवली हम ऑसिकल्स कहते हैं और ये हमारे जिस्म की सबसे छोटी 3 हड्डियां हैं। और इन तीनों में भी जो सबसे छोटी है वो है स्ट्रप या फिर स्टेप्स। तो अब ये तीनों बोन्स चूंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, हैमर एनविल से कनेक्टेड है, एनविल जो है वो स्ट्रप से कनेक्टेड है। तो जब और हैमर जो है वो एयर ड्रम से भी कनेक्टेड है। तो जब एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो हैमर वाइब्रेट करेगा, जब हैमर वाइब्रेट करेगा तो एनविल भी वाइब्रेट करेगा, और जब एनविल वाइब्रेट करेगा तो स्ट्रप भी वाइब्रेट करेगा। तो ये तीनों हड्डियां मिडल एयर में पाए जाने वाली ये तीनों बोन्स वाइब्रेट करने लग जाएंगी। साउंड के हिसाब से वाइब्रेट हो रही होती है। साउंड जिस
फ्रीक्वेंसी की होती है, एयर ड्रम भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और ये तीनों बोन्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होती है। अब ये जो स्ट्रिप है या स्टेप्स जो है ये प्लेस हुआ होता है जी इनर एयर के इस पार्ट पर। अब ये है जी इनर एयर, ये एयर का थर्ड पार्ट है इनर एयर। इसमें ये जो क्वाइल टाइप का आपको नजर आ रहा है रीजन, इस क्वाइल टाइप रीजन को हम कहते हैं कॉक्लिया। उसके अलावा इस कॉक्लिया और इससे ऊपर जो मौजूद है सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल्स, यहां से नर्व्स निकल रही होती हैं। इन नर्व्स को हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व्स। उसके अलावा एक और पार्ट आपके पास यहां मौजूद है, वो है सेमी सर्कुलर कैनाल। सो ये आपके पास मिडल एयर के पार्ट्स हो जाते हैं। ये कॉक्लिया होता है। ये तीन जो आपको नजर आ रही हैं, 1, 2 और ये 3, ये कहलाती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। उसके अलावा ये तो थोड़ा सा स्वेलिंग पोर्शन है, ये वेस्टिब्यूल कहलाता है। वेस्टिब्यूल से और कॉक्लिया से ऑडिटरी नर्व्स कनेक्ट हुई होती हैं और ये ऑडिटरी नर्व्स कनेक्ट हुई हुई हैं ब्रेन से। ये सेंसरी नर्व्स है। जो भी इम्पल्स यहाँ बनेगा ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक जाएगा। अब यहाँ ये देखें जी, ये वही स्टेप आ गई और स्टेप जो है वो कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल पर प्लेस हुई होती है। अब चूंकि एयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा था तो ये मिडल एयर की बोन्स वाइब्रेट कर रही थी और जब ये बोन्स वाइब्रेट करेंगी तो ये जो स्टेप है ये कॉक्लिया पर बार बार हिट होगा, बार बार उससे टकराएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे ड्रम को आप स्टिक से हिट करते हैं। अब कॉक्लिया में मौजूद होता है जी फ्लूइड और फ्लूइड में होते हैं जी सेंसरी सेल्स जिनको हम कहते हैं हेयर सेल्स। सो अब जब कॉक्लिया वाइब्रेट करेगा, स्टेप्स के हिट होने से कॉक्लिया जब वाइब्रेट करेगा तो उसके अंदर मौजूद फ्लूइड भी वाइब्रेट होने लगेगा सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। और जैसे फ्लूइड वाइब्रेट होने लगेगा तो अंदर जो मौजूद हेयर सेल्स होंगे वो फौरन इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे और एक इम्पल्स जनरेट कर देंगे। ये इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक जाएगा और यूं आपका ब्रेन साउंड डिटेक्ट कर पाएगा। इसी तरह ये ऊपर जो आपको सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिल रही हैं ये भी फ्लूइड से फिल हुआ होता है और इसमें भी हेयर सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसका काम बैलेंस होता है। इसका काम बैलेंस का है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैलेंस के अंदर चेंजिंग आएगी तो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड है उसके ओरिएंटेशन में फर्क आ जाएगा और उस फर्क को अंदर मौजूद जो हेयर सेल्स होंगे वो उसको एक इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे। ऑडिटरी नर्व के जरिए ये इम्पल्स ब्रेन तक जाएगा और आपके ब्रेन को बैलेंस में मौजूद गड़बड़ का भी अंदाजा हो जाएगा। सो ऐसे आपका कान काम करता है। आउटर एयर का पिन्ना साउंड कलेक्ट करता है एयर कैनाल में, उसको एंटर कर देता है। एयर कैनाल से साउंड जाती है एयर ड्रम पर, एयर ड्रम से टकरा के एयर ड्रम वाइब्रेट होने लगता है। फिर एयर ड्रम से कनेक्ट होती है मिडल एयर की 3 बोन्स। ये तीनों बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एयर ड्रम के साथ ये भी वाइब्रेट करती है। फिर इसमें से जो लास्ट बोन है वो कॉक्लिया से हिट होती है, जिससे कॉक्लिया के अंदर मौजूद फ्लूइड और उसके जो हेयर सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इम्पल्स बना देते हैं। ये इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक जाता है और ब्रेन साउंड डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल के फ्लूइड और उसमें मौजूद जो हेयर सेल्स हैं वो बैलेंस चेंज पर इम्पल्स बनाएंगे और ऑडिटरी नर्व के जरिए ये चेंज भी ये इम्पल्स भी आपके ब्रेन तक पहुंचा दिया जाएगा। सो ये था जी ह्यूमन एयर, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज आते हैं थोड़ा उनको देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज है बच्चों, सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन। ये जो सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना में, कॉक्लिया में, स्किन में या नोज में? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स कॉक्लिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया कि मिडल एयर की ये जो तीनों बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, यह आपके जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां हैं और इन तीनों में भी जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो है स्टेप्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल हेल्प इन। अभी आपने देखा कि इनर एयर में एक तो कॉक्लिया था जिसमें फ्लूइड था, सेंसरी हेयर सेल्स थे, उसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल भी थे। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल का क्या काम है? हेयरिंग, साइटिंग, बैलेंस ऑफ द बॉडी या कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों कॉक्लिया
साउंड का इम्पल्स बनाता है, साउंड को डिटेक्ट करता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस को डिटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर है बी सी, बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब बच्चों आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन सी में जो डिटेल क्वेश्चन आता है उसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम सबसे पहले ह्यूमन एयर का डेफिनेशन लिख के उसका स्ट्रक्चर बयान करेंगे और फिर उसके फंक्शन पर आएंगे। सबसे पहले हमने एयर की हेडिंग डाली, ह्यूमन हैज अ पेयर ऑफ एयर on each side of the head, they are the receptors for hearing and balancing. Structure of air में हमने लिखा air is divided into 3 parts. पहले हमने outer air, उसके तीनों parts को बयान किया, पिन्ना, air canal, air drum. पिन्ना में हमने लिखा it is the external visible part of air made up of cartilage. It is a short narrow canal. Air canal में हमने लिखा कि it is a short narrow canal whose inner end is closed by air drum. It contains hairs and produce wax to trap dust and small foreign particles. Air drum में हमने लिखा it is a small membrane which set on vibration by sound wave. फिर हमने एयर का जो दूसरा पार्ट होता है मिडल एयर, उस पर बात की। It is a narrow air filled cavity which contains 3 small bones called ossicles. Collectively आप इनको ossicles कहते हैं, जबकि इंडिविजुअल नेम इनके हैं malus, incus और stapes. मिडल एयर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द नसल कैविटी बाय यूस्टेचियन ट्यूब। अब ये जो आपका मिडल एयर है, यहाँ से एक और ट्यूब निकलती है जिसको हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, और ये यूस्टेचियन ट्यूब आपके एयर से होती हुई फेरिंग्स में आ जाती है। तो फेरिंग्स और ये जो नसल कैविटी है, फेरिंग्स का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो नसल कैविटी से कनेक्ट हुआ होता है, वहां पर ये यूस्टेचियन ट्यूब ओपन हो रही होती है। फिर आपने इनर एयर के बारे में लिखा, इट इज इंक्लोज, ये रहा इनर एयर में लिखा आपने इट इज इंक्लोज इन टेम्पोरल बोन। इनर एयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 होती हैं, इंटरकनेक्टेड टू अ सुवेलन पार्ट, वेस्टिब्यूल एंड अ स्नेल शेल लाइक कॉक्लिया। दिस स्ट्रक्चर्स आर फ्लूइड फील्ड, कंटेन सेंसरी सेल्स कॉल्ड हेयर सेल्स। फंक्शन आपने दोनों बयान किए, हेयरिंग भी और बैलेंसिंग भी। हेयरिंग में आपने लिखा पिन्ना कलेक्ट एंड गाइड द साउंड वेव इनटू एयर कैनाल। साउंड वेव कॉज एयर ड्रम टू वाइब्रेट. These vibrations are transferred to cochlea by the movement of ossicles. Hair cells of the cochlea receive these vibrations and transfer it to the brain in the form of impulse through auditory nerve. जबकि बैलेंसिंग में आपने लिखा सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल help to maintain the balance of the body. Any change in the position and balance of the body is detected by the fluid present in semicircular canal, which have sensory hair cells. They carry these changes to brain by the nerve impulses और फिर कौन सी नर्व, ऑडिटरी नर्व से ये ले जाते हैं। और आखिर में क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एयर। आपको ह्यूमन एयर की एक साफ सुथरी सी लेबल डायग्राम बनानी है। तो ये आपके सामने है जी, ये बुक की डायग्राम है जो अभी आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ एयर के हवाले से, उसमें भी डायग्राम आ सकती है। तो यही डायग्राम आपने उसमें भी ड्रॉ करनी होगी। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।